मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और इस साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त मुज़फ़्फ़र फिर से आपका इस्तक़बाल करता हूँ इस टॉक शो में जिसका नाम है लाइफ सिंपल है। साथियों, सक्सेस हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक सक्सेसफुल करियर या एक सक्सेसफुल बिज़नेस अचानक से बाय चांस नहीं बन जाता। इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है। इसलिए किसे भी इस ज़िंदगी में या अपनी आने वाली ज़िंदगी में कामयाब होना है, उसे अपनी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी मंजिल का रोड मैप खुद तैयार करना होगा। साथियों, 12th ग्रेड के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इसके रिज़ल्ट्स भी आ चुके हैं, कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं और इसमें से काफ़ी सारों के रिज़ल्ट्स आ गए हैं या आ रहे हैं। हमारे बच्चों को करियर के हवाले से अगर कामयाब बनाना है तो हमें किस तरह की तैयारी करनी होगी और एज अ पेरेंट हम किस तरीके से अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही है कि हम जानें कि करियर गाइडेंस क्या है, करियर काउंसलिंग किसे कहते हैं, करियर प्लानिंग कैसे की जाती है और इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने एक मौजूद शख्सियत को यहाँ पर इनवाइट किया है, जनाब अरशद खान साहब। आप एक सर्टिफाइड करियर कोच हैं, लाइफ कोच हैं, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर है। वेलकम टू द शो अरशद भाई। जैसे मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था और बात कर रहा था कि 12th ग्रेड के एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और अक्सर हमारा रवैया ये होता है, हमारे पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी, कि रिज़ल्ट्स तो आने दें फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। और जब रिज़ल्ट्स आ चुके होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप क्या फ़ील करते हैं कि इस कन्फ्यूजन का क्या रूट कॉज है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। देखिए, पहला सवाल तो यही है कि आपने कहा कि 12th के रिज़ल्ट आ गए और अब ये कन्फ्यूजन है। मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूजन यहाँ नहीं है जी। कन्फ्यूजन तो जब बच्चा 9th स्टैंडर्ड में पहुँच गया था तभी हो जाना चाहिए था जी। तो ये काफ़ी लेट है। कैरियर एक्चुअली अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जी, जिसमें जैसे हम दूसरे कामों में एक प्लानिंग करते हैं, माइक्रो प्लानिंग करते हैं और एंटिसिपेट करते हैं जी। और बहुत सारी अपनी जो उसके जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उसको देखते हैं, जी, जी। वैसे सेम प्रोसेस कैरियर का भी है। जी। तो जब दूसरे कामों में हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्ट रहते हैं तो कैरियर में क्यों नहीं प्रॉम्प्ट। जी। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है जी कि कैरियर प्लानिंग 12th के बाद नहीं बल्कि कैरियर प्लानिंग बेस्ट है कि वो 8th क्लास के बाद यानी 9th क्लास से शुरू हो जाए तो बेटर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि करियर की प्लानिंग जो है 3 साल कबल, 3 साल एग्ज़ाम से पहले, 12 एग्ज़ाम्स पहले शुरू हो जाना चाहिए। तो हम किस तरीके से प्लानिंग की शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, किस स्ट्रीम में हमें जाना है और क्यों जाना है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे मैंने कहा कि हमें 9th से प्लानिंग करना चाहिए। तो इसका मकसद होता ही है कि बच्चे जब प्राइमरी सेक्शंस में होते हैं या फिर वो जूनियर सेक्शन में होते हैं, उस वक्त में उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। जी, बिल्कुल। उनका एक थॉट प्रोसेस बन रहा होता है। बिल्कुल। उनके अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी और मैच्योरिटी की तरफ वो जा रहे होते हैं। जी, जी। अब इस वाली स्टेज में जब वो पहुंच रहे होते हैं जी। तो उनको समझना उस टाइम आसान हो जाता है जब वो 8वां पास कर लेते हैं या 9वें में पहुंच जाते हैं। जी, जी। तो एक पेरेंट्स को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उनके बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, बच्चे का नज़रिया कैसा है, बच्चे का ओरिएंटेशन कैसा है। ओके। अब यहाँ पर जब बच्चा 9th में जाता है तो आप देखते हैं कि 9, 10th के बाद में स्ट्रीम का पार्ट शुरू हो जाता है कि जब आप 11th में जा रहे हैं तो आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना होता है। जी। तो अगर अब स्ट्रीम सिलेक्शन में जैसे हम मानते हैं कि साइंस की स्ट्रीम है, कॉमर्स की स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स की स्ट्रीम है, जी। तो अब किस स्ट्रीम में हमारा बच्चा जाएगा जी। तो तय तो यहाँ से करना होगा ना। तो ये क्या पेरेंट्स तय करते हैं या बच्चे खुद तय करते हैं? क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कि बच्चे थोड़े से अट्रैक्टेड होते हैं उस फील्ड की तरफ में जो कि वो सामने से देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पायलट को देख लिया बड़ा अच्छा लगा या किसी एक्टर को देख लिया बड़ा अच्छा लगा, तो उनका जो रुझान बनता है वो उस फील्ड का ज़्यादा बन जाता है। तो क्या बच्चे खुद इसको सेलेक्ट करें अपनी फील्ड को, ये मुनासिब है? देखें, इसमें बच्चों का रुझान बनता है, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन ये एक ऐसी एज होती है जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी कंफ्यूज्ड स्टेज है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और यहाँ बच्चे कभी बात करेंगे कि उनको डॉक्टर बनना है, कभी बात करें उनको इंजीनियर बनना है, कभी बात करेंगे उनको पायलट बनना है, कभी बात करेंगे वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। यानी वो बदलते रहते हैं। और वो क्यों बदलते हैं? क्योंकि बहुत सारे वो इन्वायरमेंट में अपने आप को एक्सपोज हो रहे होते हैं। अब उन्हें जो भी इन्फ्लुएंस कर देता है, वो फैमिली मेम्बर होगा, वो पीयर ग्रुप्स होगा, वो कोई रिलेटिव्स होगा, वो कोई सोशल मीडिया पे होगा, वो कोई स्कूल में होगा, कोई टीचर भी होगा, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और उस इन्फ्लुएंस में वो चाहते हैं कि हम अब ये करना चाहेंगे, हम अब ये करना चाहेंगे। लेकिन क्या सही मायनों में वो उसके लिए बने हैं या नहीं बने हैं? क्योंकि कुदरत ने जो क्रिएशन की है, हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके सोचने के तरीके अलग हैं, उनका ओरिएंटेशन अलग है, उनकी पर्सनालिटी अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, वगैरह वगैरह, सब जुदा हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो आदमी जो है या सब आदमी एक ही प्रोफेशन में या दो प्रोफेशन में या तीन प्रोफेशन में जाएंगे? बल्कि बेटर तो ये है कि वो इस स्टेज में पेरेंट्स उनको ऑब्जर्व करें, उनके इंटरेस्ट को जाने, उनकी पर्सनालिटी को जाने, उनके अप्रोच को जाने, उनके ब्रेन को जाने, उनके एनालिटिकल स्किल क्या है, वगैरह वगैरह, विजुअलाइजेशन स्किल क्या है। तो एज ए होल उनकी पर्सनालिटी को अगर वो असेस करते हैं तो बेटर एक उनको राह दिखा सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल बच्चों का काम नहीं। अच्छा, तो मतलब ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। मतलब बच्चा नहीं खुद नहीं कर सकता, इवन पेरेंट्स को भी जो है बच्चे को समझने में और बच्चों को गाइड करने के लिए जो है आगे पहल करनी चाहिए और उसे सही रास्ता इंडिकेट करना चाहिए कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, या चीज़ ठीक है या नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं है। देखिए, बच्चे के पास तो जो इंफॉर्मेशन रिसोर्स है ना, वो बहुत ही कम होते हैं जी। और वो अगर वहाँ पर कोशिश भी करता है तो उसकी उतनी मैच्योरिटी नहीं है। जी। तो वो बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल ग्राउंड पर समझ नहीं सकता, उसकी क्लैरिटी नहीं होगी। बिल्कुल। कि आगे के फ्यूचर में कौन से कैरियर प्रॉस्पेरिंग हो सकते हैं जी, कौन से कैरियर ज़्यादा ट्रेंड में आ सकते हैं जी, कौन से कैरियर में मॉनेटरी बेनिफिट क्या होगा जी, कौन से कैरियर में वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकता है, इसके बारे में अगर वो करते भी रिसर्च हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं कहता हूं कि उन्हें रिसर्च करना चाहिए, उन्हें इनिशिएटिव्स लेना चाहिए और बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं। जी, जी। लेकिन यहाँ पर उनको अकेला छोड़ देना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं उनका ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उनके लाइफ को देखने का नज़रिया अलग होता है जी। और वो जिस प्रोफेशन में खुद भी होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री को वो जानते हैं, बहुत सारे प्रो कॉन्स जानते हैं और वो अगर कुछ एनालिसिस भी करते हैं तो बहुत मैच्योरिटी और बहुत यानी उसको माइक्रो लेवल पर कर सकते हैं, तो बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का कोलैबोरेशन तो मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं बल्कि मस्ट है। पेरेंट्स को इस स्टेज पर बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। जी, जी। बहुत अच्छी बात की है आपने, लेकिन मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन रहा है कि इवन पेरेंट्स भी सम टाइम्स काइंड ऑफ, मैं लेज़ी नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े से केयरलेस होते हैं बच्चों के करियर के बारे में भी। वो भी कहते हैं अभी तो 6th ग्रेड में या 8th ग्रेड में, 9th में अभी देखते हैं, 11th में तो आ जाए, उसके बाद हम देख लेते हैं। वो भी कुछ ख़ास रिसर्च नहीं करते हैं। तो ऐसे मौके पर कोई ऐसी और थर्ड पार्टी हो जो कि हेल्प कर सकती हो, एक्सपर्टीज़ कहीं से और मिल सकती है बच्चों को कि वो एक गाइडेंस हासिल करें? अच्छा सवाल है आपका ये। मैं यहाँ पर शुरुआत ऐसे करूँगा कि कई बार आप पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाते हैं पेरेंट्स, और वो टीचर से एक सवाल पूछते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल। एक टीचर जिसने साल भर आपके बच्चे को पढ़ाया और वो एक सेशन लेता था या 2 सेशन लेता था और उसके पास 30 to 40 बच्चे क्लास में होते हैं, क्या वो टीचर आपके बच्चे को सही असेस कर पाएगा? वो तो सिर्फ वहीं तक महदूद है जहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन से रिलेशन है। वो वहाँ तक उस बच्चे को समझ सकता है कि उसका थोड़ा सा इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी है, वो कितना अच्छे से जो है प्रोड्यूस कर सकता है या प्रेजेंट कर सकता है, इतना ही कर सकता है। लेकिन उसके बाद उसका बाकी टाइम में वो बच्चा तो आपके साथ में रह रहा है। बिल्कुल। तो आप एज ए पेरेंट्स उसको बेहतर समझ सकते हैं। अब आपने ही कहा कि क्या वो किसी से पेरेंट्स भी लेज़ी हैं या वक्त नहीं है, तो नो डाउट आज के टाइम में ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप देखें कि बहुत सारे एक्सपर्ट लोग अवेलेबल हैं जिनकी एक पर्टिकुलर रिसर्च है, उनकी स्टडी है और वो जानते हैं, इंडस्ट्रीज़ को जानते हैं, वो ट्रेड को जानते हैं,
वो ट्रेंडिंग कैरियर्स के बारे में बता सकते हैं, उनको एज ए नॉलेज बतौर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। जी। तो हमेशा हेल्पफुल रहता है। अगर यहाँ पर कहीं कोई क्राइसिस होता है पेरेंट्स के साथ में, तो मैं समझता हूँ उनको ये चीज़ जो है किसी एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो एक्सपर्ट आप की बात आप कर रहे हैं, तो ये एक्सपर्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, या कोई स्पेशल ऑफिसेस होते हैं, या उनका कोई कोर्सेज होते हैं जो हमें ज्वाइन करने पड़ते हैं? मतलब किस तरीके से अप्रोच करें ये एक्सपर्ट्स को हम लोग? देखें, एक्सपर्ट नो डाउट उनकी अपना कोई ट्रेनिंग होती है, उनका अपने सर्टन कोर्सेज होते हैं, वो सर्टिफाइड होते हैं, किसी न किसी से अटैच्ड होते हैं जी। और उनके बारे में उनकी आनगोइंग एक रिसर्च रहती है, उनकी आनगोइंग स्टडी रहती है, उनके बैकग्राउंड में कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी वो जानते हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि वो इसी प्रोफेशन में स्पेसिफिकली इन्वॉल्व हैं, तो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और मास्टरी हो जाती है इस पर। अच्छा, ओके। अगर आप कोई एज ए पेरेंट्स अपने आप करने की कोशिश करेगा, बहुत सारे पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं कि वो स्टडी नहीं कर सकते हैं, वो भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा, चूँकि उनका काम ही है वही है, तो वो ज़्यादा जो है अच्छा आपको जवाब दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। आप इंटरनेट पे जाएंगे, अच्छा, ओके। आप वहाँ से पता कर सकते हैं, या आप किसी फ्रेंड सर्किल में पता कर सकते हैं कि कोई करियर काउंसलर या करियर कोच जो है, आप उनसे पूछ सकते हैं, तो अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये करियर काउंसलिंग को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो मतलब कैसे हम डिफ़ाइन करें करियर काउंसलिंग क्या होती है बेसिकली? देखें, करियर काउंसलिंग एक प्रोसेस है जी। अब उस प्रोसेस में होता क्या है कि वो कैरियर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बच्चे के साथ बैठते हैं, वो बच्चे के पेरेंट्स के साथ में बैठते हैं और वो बच्चे को रीड करते हैं, कई सवाल उनसे पूछते हैं, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनके पीछे रिकॉर्ड्स देखते हैं कि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड्स कैसा रहा है, उनके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं जी, और उनके एम्बिशंस को समझने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स की एम्बिशंस को समझने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स और बच्चे में बॉन्डिंग क्या है इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्टडी पर, और फिर वो एक दूसरा काम और करते हैं। अगर आप एक मुकम्मल तौर से प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उनकी एक्सपर्टीज़ इसमें भी होती है कि वो बच्चे का पूरा पर्सनालिटी असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो है बच्चे के फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, यानी उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, वो क्या आउटगोइंग है या वो इनवर्ट पर्सनालिटी है, वो कैसा है, एनालिसिस करना अच्छा जानता है, एनालिटिकल माइंड है, क्रिटिकल माइंड है, या फिर वो विजुलाइज कर सकता है, या फिर वो एंटिसिपेट कर सकता है, या इंट्यूटिव नेचर है, या सेंसिंग नेचर है। तो ये सारी पर्सनालिटी जो है उस असेसमेंट से आ जाती हैं, प्लस उसका एप्टीट्यूड कैसा है इसके बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो उसका इंक्लिनेशन नेचुरल वे में किधर है। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि वो बचपन से जो है ना किसी चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, कोई असेंबल करेंगे फिर डिसमेंटल करेंगे, यानी मशीनों में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे जो है ना कुछ नई नई चीज़ को सोचते हैं, कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही आउटस्पोकन होते हैं, एज ए लीडर होते हैं, लोगों में जाके अपनी बात को कहना और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं रखते हुए ये जो असेसमेंट होते हैं, यहाँ से पूरी एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट मिल जाती है। वो तकरीबन 90% आपको एक आइडिया दे देती है कि बच्चा हमारा कैसा है, और बहुत सारे ट्रेंडिंग कैरियर भी बताती है। अब एक्सपर्ट उस सारी रिपोर्ट्स को देखता है, बच्चे से बात करता है, पेरेंट्स से बात करता है, तो इस कंक्लूजन पे आता है कि आपकी पर्सनालिटी ये है, रिकमेंडेड कैरियर्स ये हैं, और इन कैरियर्स में क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे इसको आगे जा सकते हैं, किस प्रोसेस से गुजरना है, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस क्या है, यानी पूरा का पूरा एक, मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रिसोर्स है कौंसल जो है आपका करियर काउंसलर्स। और मेरा ख्याल है कि हमें अक्सर लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं करियर काउंसलर्स का, हम खुद ही रिसर्च करते हैं, खुद ही गाइड करते हैं अपने बच्चों को। अच्छा, मैं जैसे कि हम लोग बहरीन में होते हैं या काफ़ी सारे लोगों के पास में इतने ज़राए नहीं होते हैं कि वो पूरी तरीके से अपने बच्चों को समझ सकें, उसकी और भी स्किल्स को पता कर सकें। कुछ स्किल्स तो उसके घर में दिख जाती है, लेकिन
काफ़ी स्किल्स नज़र नहीं आ पाती क्योंकि वो कहीं बाहर जाता नहीं, किसी से मुलाकात नहीं करता है। तो किस तरीके से हम दूसरे स्किल्स को भी, वैलिड स्किल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकें कि मेरा बच्चा ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो तो अच्छा कर सकता है। देखिए, आप यहाँ पर अभी जिस बात की कर रहे हैं वो स्किल की बात कर रहे हैं। इस स्किल को इनकलकुलेट किया जा सकता है जी जी। इस स्किल को इंजेक्ट किया जा सकता है जी किसी बच्चे के अंदर। जी। तो जैसा मैंने कहा कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के करियर के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और मैं मानता हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो एक पेपर होते हैं, कोरा कागज़ होते हैं। जी जी। उस पर स्क्रिप्ट उसके पेरेंट्स अगर लिखना चाहें तो बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ओके। तो पेरेंट्स को क्या करना होता है, कंडीसिव इन्वायरमेंट फैमिली में शुरू करना पड़ता है जी, जिससे बच्चे आपसे फ्रीली टॉक कर सकें, जी बच्चे आपको एक्सप्रेस कर सकें, जी, बच्चे अपने बारे में बता सकें। जी। तो एक अच्छा माहौल अगर ये पेरेंट्स देते हैं तो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होती। जी दूसरी चीज़ जो स्किल्स की आपने बात कही, अभी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जी जी कि आप बच्चे को स्पोर्ट्स में ले जाइए, जी। आप वहाँ पर उसकी स्किल को, स्पोर्ट्स स्किल को डेवलप कीजिए। वो स्पोर्ट्स स्किल डेवलप नहीं हो रही, बल्कि एट द सेम टाइम उसको जो एक्सपोजर मिल रहा है, उसको जो कनेक्टिविटी मिल रही है, उसका जो पर्सनालिटी में जो एक डेवलपमेंट हो रहा है, वो अपने आप में एक मल्टीफेसेट होता है। बहुत सारे जो हैं प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर स्पीच कंपटीशंस होता है, बहुत सारे टोस्ट मास्टर के प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे लीडरशिप के प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे ये सब चीज़ें जो होती हैं, इस पे हमें अपने बच्चों को, कई बार होता क्या है कि पेरेंट्स खाली ये चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ मार्क्स लाएं। हाँ, एग्जैक्टली। 96%, 98% वो बुकिश नॉलेज बहुत ही इसेंशियल है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन उसकी एक सर्टन लिमिटेशंस है। जी। आप मुझे एक बात बताएं कि अभी आप किसी प्रोफेशन में होंगे, जी जी। आपने पीछे कुछ भी किया होगा, मुझे नहीं मालूम आपके बारे में आपने क्या, अगर फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग करी है, बिल्कुल। आप जिस प्रोफेशन में होंगे, तो क्या इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त में कोलैबोरेशन स्किल कैसी है ये आपको बताया गया? ये नहीं बताया गया आपको। नहीं। आपको लोगों के साथ में कैसे एडजस्ट करना ये बताया गया? नहीं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करना है बताया आपको? उस वक्त तो काफ़ी मतलब सिर्फ किताबें। अब ये सब अगर स्किल्स आपकी नहीं है, आप लोगों को परसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप लोगों से अच्छे रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, आप अपने बॉस के साथ में अच्छी आप इमोशंस को नहीं रीड कर पा रहे हैं, तो मुझे बताइए कि फिर आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? बिल्कुल। तो ये सारी स्किल की अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मीन्स बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जहां बच्चों को डालना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, फोरम्स हैं जहां बच्चों को डालना चाहिए, और ये चीज़ें जो हैं उनके अंदर डालने की कोशिश करना चाहिए। मैं अपने एक जानने वालों से बात कर रहा था इसी सिलसिले में कि बच्चों को आप थोड़ा सा सोशल करें, लेट हिम गो आउटसाइड, एक्सप्लोर हिमसेल्फ, कि वो खुद को जानेगा, पता चलेगा कि बहुत सी चीज़ें कर सकता है, लेकिन वो घर में बैठे बैठे वो बिल्कुल जो है घर के अंदर ही हो गया। लेकिन उनका ये सोच थी कि अगर वो बाहर जाएगा, उसके दोस्त बन जाएगा, वो बिगड़ जाएगा और वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर अपना एग्जांपल बताऊं कि जब मैंने 10th किया था और उस वक्त मेरी एज 14 ईयर्स थी जी, यानी मैं 4th ईयर्स में फर्स्ट स्टैंडर्ड में चला गया था। हमारे वक्त में केजी और LKG HKG नहीं था, सीधे गवर्नमेंट स्कूल में हम गए थे जी। तो मैंने 10th पास कर लिया था 14 ईयर्स की एज में, और मेरे माँ बाप ने मुझे 11th में बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। जी जी। अब वो जो मैंने प्रैक्टिकली लाइफ को देखा, अल्टीमेटली क्या आज आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ज़रूर नहीं है, क्योंकि आप जो दुनिया में आए हैं ना, अल्टीमेटली आपको एक दिन जो है ना अकेले इस लाइफ में अपने आप को प्लेस करना पड़ेगा और फाइट करनी पड़ेगी। आपके सराउंडिंग में सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे, और पेरेंट्स भी आपको जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको इतना मजबूत बना दें, एकेडमिक साइड से भी, आपको जो है आपके सोचने के एतबार से भी, आपको टफनेस के एतबार से भी, आपको वगैरह वगैरह, ये सारी जितनी चीज़ें जो हैं ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो अगर खाली क्लोज रखेंगे और उसको घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो कहाँ से ये सब चीज़ें सीखेगा?
बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। हाँ, बिल्कुल मॉनिटरिंग करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए जी और सर्टन उसके अंदर वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए। जी जी वो मोरल वैल्यूज़ हो सकती हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हो सकती हैं, उनको सही और गलत में डिफरेंशिएट करवाना सिखाना चाहिए कि आप अगर ये वाला रास्ता है और ये वाला रास्ता है तो आप ये वाला क्यों चुनेंगे, ये वाला क्यों नहीं चुनेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके प्रो एंड कॉन्स, ये सब बातें जो हैं हमें अपने बच्चों को बहुत खुल के सिखाना चाहिए। कई बार हम बच्चों के साथ ओपन अप नहीं होते हैं, उनको बताते नहीं। हमारी बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, हम उन्हें जो हैं उन्हें बताते नहीं कि दुनिया की रियलिटी क्या है। जब बच्चियां वो जाएंगी कॉलेज में पढ़ने के लिए तो किस किस किस्म की चीज़ें उनकी लाइफ में आएंगी, क्या हम उनसे बात करते हैं? क्या लड़कों को हम बताते हैं कि कितने किस्म के ट्रैप में आप फंस सकते हो, आपके पीयर ग्रुप, आपके दोस्त, आपके दूसरे जो बैड एलिमेंट हैं, हमें खुल के बात करना चाहिए और इससे नहीं डरना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल है बच्चे के करियर सिलेक्शन में और उसको परस्यू करने के अंदर। बिल्कुल। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कुछ पेरेंट्स के साथ में कि वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते थे, कोई CA बनना चाहता था या कोई डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं बन पाया। एंड उसके बाद में ये होता है कि फिर वो अपने बच्चे पे उसी तरह मेहनत करता है ताकि वो डॉक्टर बन जाए किसी तरीके से। तो ये रवैया कैसा है? काफ़ी लोग ये करते हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? मीन्स आपकी अपनी इंस्पिरेशंस थी, आप नहीं कर पाए जी, तो इट मीन्स वो बच्चे की इंस्पिरेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बिल्कुल। क्या ज़रूरी है कि वो सेम लाइन पे जो आप सोच रहे थे, आपका जो एक इंटरेस्ट था, आप जो करना चाह रहे थे, वो आपका बच्चा भी चाह रहा होगा? जी। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे हैं कि लोगों ने मेडिकल कर लिया, जी, MBBS कर लिया, जी, आगे MD भी कर लिया, लेकिन अपने प्रोफेशन में कामयाब नहीं हुए, जी, जी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने इतना पुश किया और बच्चे ने बड़ी मेहनत करके वो निकाल भी लिया, लेकिन वो बच्चा अलग नेचर का था। जी। मेरा अपना एक कज़िन, मैं उसको फादर ने, मरहूम उनके वालिद साहब ने उनको डॉक्टर बना दिया, जी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, जी, क्योंकि उनका नेचर क्या था कि वो बड़े सोशल नेचर के, यानी वो अगर किसी पुलिस में जाते या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाते, उनकी पर्सनालिटी लंबे चौड़े तो ज़्यादा अच्छा करते, लेकिन वो फेल हो गए। जी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर एक सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, और वो कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग और इसमें हैं। मतलब समथिंग बड़ा कंट्रास्ट हुआ, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको पुश किया था। जी, जी। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आपने, हाँ, अगर बच्चा चाहता है तो अब बच्चा वैसी लाइन लेंथ पे सोचता है और आपके ड्रीम को वो चाहता है कि वो ड्रीम को पूरा करे, अब दोनों के बीच में ऐसे कंपेटिबिलिटी है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, अदरवाइज कभी भी पुश नहीं करना चाहिए। जी, जी, जी। एक और मेरा ऑब्जर्वेशन था स्कूल्स के बारे में। मतलब स्कूल्स, मैं सोचता हूँ कि ये एक बच्चे की पर्सनालिटी को एक्सपोज करने में काफ़ी जो है अहम किरदार अदा करते हैं। तो आजकल के स्कूल क्या इतने स्किल हैं कि वो बच्चों में वो चीज़ें डाल सकें जो आज के दौर के लिए रिक्वायर्ड है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आज के दौर के लिए? बहुत फास्ट पेस लाइफ हो गई आजकल, एवरी सेकेंड या कुछ नई चीज़ आ जा रही है। तो वो क्या स्कूल्स आजकल कितने इक्विप्ड हैं, CBSE की स्पेशली, क्योंकि अक्सर बच्चे हमारे CBSE सिलेबस से पढ़ते हैं? देखें, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जी। ऐसा नहीं कि स्कूल करता नहीं है। स्कूल जो अच्छे स्कूल हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, आर्ट एंड क्राफ्ट पे, क्रिएटिविटी पे, लीडरशिप पे, ये सब पे फोकस करते हैं, उनके यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। जी। लेकिन साथ में एक और उनके साथ में इश्यू होता है कि उनको एक सेट टाइम में अपने सिलेबस को पूरा कराना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उसमें एक अच्छे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना होता है। जी, जी। जितनी अच्छे परसेंटेज से बच्चे उसके स्कूल के निकलेंगे, वो स्कूल की रेपुटेशन को बिल्डअप करता है। एग्जैक्टली, या। तो एज ए पेरेंट्स हम ये कहें कि हम 100% स्कूल के बेस पे हम हो जाएं और छोड़ दें। देखें, हम ख़ास तौर से जैसे इंडियन सिस्टम की बात करें, तो CBSE की बात आप कर रहे हैं, तो एक पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो अलग एक तरीके पे बेस्ड है। जी। आप जाएं, फिनलैंड की बात करें आप, जी, जी। वहाँ के स्कूलों में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वहाँ कोई चीज़ जो है आपको ये पेपर के साथ पढ़ाई नहीं जाती, बल्कि वो वहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में अप्लाइड चीज़ों को पढ़ाया जाता है। जी, जी। जबकि हमारे यहाँ तो ये कुछ मजबूरियाँ हैं एक पेरेंट्स के साथ में कि बच्चे को
अच्छे स्कूल में भी डालते हैं वो, और स्कूल से उनको आउटपुट भी मिलते हैं, लेकिन मुकम्मल उन पे छोड़ देना मैं नहीं समझता हूँ। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि कहीं बाहर एक थर्ड पार्टी कोई कोर्स ज्वाइन करवा दिया बच्चे को कि हम लोग ये स्किल डेवलप करें, आगे फ्यूचर में इसके काम आ सकती है? देखें, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका बच्चा अगर 8th में है या 9th में है या 10th में है जी, और उसका छुट्टी हो जाती है, 2 महीने की छुट्टी हो जाती है, समर हो जाती हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे होते हैं जो बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं। जी जी जैसे यूडेमी है, कोर्सिया है, जी। तो बहुत ही कम पैसों में हो जाते हैं। आप उसमें ज्वाइन करा दें, अच्छा, ओके। एक कोई कोर्स ज्वाइन करा दें, जी वो हो जाए तो फिर कभी बीच में, चूंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसमें इतना आपको वो नहीं होता, आपको वीडियो सुनने होते हैं, आपको कुछ जो है शायद असाइनमेंट करने होते हैं, बट उससे एक्सपोजर तो मिलेगा और नई नई स्किल्स एक्वायर कर सकता है बच्चे। जी बिल्कुल। और समर में बहुत सारे जो हैं समर कैंप होते हैं जहाँ पर प्रैक्टिकली वो सब डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, आप वहाँ पर भेजें बच्चे को। जी जी कई बार तो ये भी एडवाइजेबल है, बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ इसको कि बच्चे को एक स्टेज पर ला के वो जिस प्रोफेशन में जाना चाह रहा है उसमें उसको इंटर्नशिप कराइए। जी। अगर वो इंजीनियरिंग में आगे जाना चाह रहा है तो आप समर में किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करें कि मेरा बच्चा यहाँ पर 1 महीना आपके साथ काम करना चाहता है, वी डोंट नीड एनी मनी। जी 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 जी। आप उसको एक्सपोज कराएं, उसे भी मालूम चले कि मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ क्या मैं सही इसके लिए बना हुआ हूँ, नहीं बना हुआ। बहुत अच्छा सजेशन आपका, माशाल्लाह। या मेडिकल में जाना चाह रहा है, जी। एक डॉक्टर की लाइफ अभी क्या है, सब तरफ चलो मेडिकल कराओ मेडिकल कराओ मेडिकल कराओ। मेडिकल में बच्चे की अपनी पर्सनालिटी है कि वो उस प्रोफेशन में जाके वो उसको एंजॉय करेगा। एक मेडिकल लाइफ आपने देखी होगी, एक डॉक्टर जब MBBS और MD और DM और वगैरह वगैरह एक्सपर्टीज़ लेके 10-12 साल में निकलता है, फिर उसके बाद जो वो इंगेज हो जाता है तो उसकी लाइफ तो 24 आवर्स बिजी रहती। अब कोई आदमी इस नेचर का नहीं है जी, वो घूमना भी चाहता है, बिल्कुल तो फ़ायदा नहीं है उससे। बिल्कुल। तो बच्चे को एक्सपोज कराना चाहिए, बल्कि आप ट्रायल, आप टेस्ट लें बच्चे को, कभी इस वाले फील्ड में डालें, कभी दूसरे फील्ड में डालें, कभी तीसरे फील्ड में डालें और उसको एक्सपोज कराएं और देखें उसका इंटरेस्ट क्या आ रहा है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सजेशन है मेरे ख्याल में कि इससे जो है उसकी जो कंपैटिबिलिटी किस फील्ड से ज़्यादा हो रही है वो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल में आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा ये कि हम पहले सवाल की तरफ दोबारा चलते हैं। अगर बच्चे करियर की प्लानिंग स्टार्ट करें 3-4 साल से पहले, ऐसा नहीं कि वो कहीं भटक तो नहीं जाएगी, 4 साल कुछ ज़्यादा वक्फा हो जाता है एंड देन वो रियलाइज़ करे कि नहीं मुझे कुछ और करना है, फिर कुछ और करना है, तो वो जो करना है वो भी नहीं कर पाते। फिर इसको अगर हम दूसरे तरीके से रीफ्रेम करें, जी, जो भी उन्हें ट्रायल्स करने ना इसी टाइम में कर लेने दीजिए, जी जी, आगे के लिए तो सिक्योर कर दीजिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि अगर इस टाइम का ट्रायल उनको किसी चीज़ में फेलियर और किसी चीज़ में कोई सक्सेस अचीव कराता है, तो कम से कम जिस लाइन में वो फाइनली जाएंगे वहाँ पर तो वो कंसंट्रेट तरीके से काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो इसीलिए अर्ली कैरियर प्लानिंग को फोकस किया जाता है कि जितने भी सब चीज़ें करना है आप अभी से कर लें। आप अपने आप को बार बार चीज़ों में देखें। कई बार इंसान अपने आप को इवन हम लोग बड़े भी अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाकई में हम हैं क्या। जी जी। तो बच्चे तो बहुत ही टेंडर एज में हैं, बिल्कुल, तो उनको ये मौका दीजिए, उनको एक्सपोज कराइए। जज़ाकल्लाह खैर अरशद भाई, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। तो सामाइन आपने जैसे देखा भी यहाँ पर कि बच्चों के करियर का जो प्लानिंग है वो 12 ग्रेड या 11 ग्रेड से नहीं होती, बल्कि कम से कम आपको 4 साल अपने बच्चे को देने होंगे ताकि वो अपना करियर को प्लान कर सके। और इसके साथ साथ पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस फील्ड में बेहतर पढ़ सकता है और करियर बना सकता है। और जैसे मोहतरम ने बताया कि किस तरीके से जो है उसकी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि इन हिदायत से हम लोगों को बिल्कुल फ़ायदा होगा, हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा हम सभी को। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।